लोग के बाप दादा कुर्सी पर बैठने का सपना नहीं देख सकते थे। अपने ही दरवाजे पर बैठने में उनके कलेजा में इतना बल नहीं था, मानसिक आज़ादी नहीं थी, वो कुर्सी पर बैठ खटिया मचिया पर बैठ सकते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ तो गरीब गुरबा लोगों को एक ताकत मिली। जुबान जिसका जुबान नहीं खुलता था, जो अपने बाप दादा का टाइटल बताने से डरता था, वो ताकत के साथ कहने लगे, मैं लगाती हूँ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और मैं बोलती हूँ कि मैं दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ। ये ताकत नहीं था। कोई कहता मैं जूता सीने वाला का बेटा हूँ, जैसे शिवचंद्र राम जी को मंत्री बनाए। अनीता देवी जी कहती है मैं नोनिया की बेटी हूँ, जिनको मंत्री बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाए। ये ताकत उस समय नहीं थी। और ये बात इसलिए इमोशनल हो जाते हैं कि हम एमएलसी बनते या नहीं बनते, किसी गांव के अमीर बाप की बेटी हो सकते थे हम, जो है क्या कहते हैं उस गांव का पढ़ी लिखी महिला हो सकती थी, लेकिन मुझे इतनी मानसिक आज़ादी नहीं होती, इतनी मानसिक ताकत हमारे अंदर नहीं होती कि मैं कुर्सी पर बैठती और कुर्ता पहन के भाषण देती। ये बाबू लालू प्रसाद का देन है। हमारे साथ अभी उर्मिला ठाकुर जी हैं, एमएलसी भी हैं और साथ में राष्ट्रीय जनता दल की स्टार प्रचारक के तौर पे अभी इंडिया गठबंधन को मजबूत भी कर रही हैं। मैम, बड़ा प्रखर अंदाज में आप बोलती हैं, सामंतवादियों के खिलाफ में अपने विचारधारा को मजबूत करती हैं। तो सबसे पहले आप बहुत दिन से राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता के तौर पे काम की, तो जब एमएलसी आप बनाई गई थी तब का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हम पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने बात पे हम आएंगे। देखिए, एमएलसी जब बनाए गए तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ से मैं आती हूँ, दाढ़ी 5 किलो अनाज पर मेरे पिताजी गांव में गुड़ की दाढ़ी बनाने का काम करते थे। मैं उसकी बेटी हूँ और ऐसे लोगों को बाबू लालू प्रसाद यादव जी जगह दिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं, बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक दिग्दर्शन का नाम है। जिस तरह से गीता रामायण महाभारत होते हैं, उसी तरह से बाबू लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम है, जहाँ हमारे जैसे लोगों को जगह मिलती है। मैम, आप एक बार मैं रामवृक्ष सदा जी का इंटरव्यू ले रहा था, तब उनके आंखों में आंसू आ गए थे, और एक बार आप, आखिर क्या वजह है कि लालू यादव जी का नाम आप लोग सुनते हैं आप इमोशनल हो जाती हैं, और जब आप ये बातों को बोलती हैं तो कहा दूसरे तरफ के विपक्ष के लोग वही लालू यादव पे निशाना साधते हैं? देखिए, बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा के मसीहा हैं। गरीब गुरबा को पहले कुर्सी पर बैठने की, आज से 30 साल 40 साल पहले हम लोग के बाप दादा कुर्सी पर बैठने का सपना नहीं देख सकते थे। अपने ही दरवाजे पर बैठने में उनके कलेजा में इतना बल नहीं था, मानसिक आज़ादी नहीं थी, वो कुर्सी पर बैठ खटिया मचिया पर बैठ सकते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब 90 में राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ तो गरीब गुरबा लोगों को एक ताकत मिली। जुबान जिसका जुबान नहीं खुलता था, जो अपने बाप दादा का टाइटल बताने से डरता था, वो ताकत के साथ कहने लगे, मैं लगाती हूँ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और मैं बोलती हूँ कि मैं दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ। ये ताकत नहीं था। कोई कहता मैं जूता सीने वाला का बेटा हूँ, जैसे शिवचंद्र राम जी को मंत्री बनाए। अनीता देवी जी कहती है मैं नोनिया की बेटी हूँ, जिनको मंत्री बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाए। ये ताकत उस समय नहीं थी। और ये बात इसलिए इमोशनल हो जाते हैं कि हम एमएलसी बनते या नहीं बनते, किसी गांव के अमीर बाप की बेटी हो सकते थे हम, जो है क्या कहते हैं उस गांव का पढ़ी लिखी महिला हो सकती थी, लेकिन मुझे इतनी मानसिक आज़ादी नहीं होती, इतनी मानसिक ताकत हमारे अंदर नहीं होती कि मैं कुर्सी पर बैठती और कुर्ता पहन के भाषण देती। ये बाबू लालू प्रसाद का देन है। इसीलिए आप उनके विचारों को मजबूत कर रही हैं। हाँ, इस बार इसलिए मैं उनके विचारों को मजबूत ही नहीं कर रही हूँ, बल्कि उनके विचारों पर सोचती हूँ कि अगर हम बाबू लालू प्रसाद के विचार पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पर अगर 2 कदम चल देंगे तो शायद मेरा जीवन सार्थक होगा। और मैं अपने, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता ने गरीब गुरबा के लिए, जो उनके दिल में जगह है, हम गरीब गुरबा को गले लगाएंगे, चूँकि वो मेरा है, हम उनके हैं। उन्हीं के पैगाम को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम, 20 तारीख को इस देश में, इस राज्य में एक घटना घटा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जी को, जिसको अब शायद पूरा बिहार, पूरा देश अपना आदर्श बेटी के रूप में मानता है। उनको कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, या गुंडा कह लीजिए, उन्होंने घेर कर उनके साथ बदतमीजी किया। हम लोग किस दौर में जा रहे हैं कि अगर किसी को ये संदेह होता है कि कोई हमारे लिए मजबूत विपक्ष है तो हम उसका चरित्र हनन करने लगते हैं? इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी बाद में थी, पहले वो सारण की लोकसभा की उम्मीदवार थी। देखिए, इस तरह का आताताई पनी जो है उनके मैनिफेस्टो में शामिल है बीजेपी वालों को। चूँकि आप जानते हैं कि मणिपुर में
महिलाओं को किस तरह से जो बॉर्डर पर रखवाली कर रहे हैं हमारे सेना, उसके पत्नी को किस तरह से नंगा परेड कराया गया। आपने देखे होंगे कि जो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली महिला थी, पहलवान बेटी को किस तरह से उनके संसद ने यौन शोषण करने का काम किया, नरेंद्र मोदी बचाने का काम किए। ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बीएचयू में छात्रा के साथ किस तरह से सामूहिक गैंग रेप होता है और नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं। ये कहते थे कि मैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है, अब महिला एमएलए बनेगी, अब महिला जो है एमपी बनेगी। 17 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी महिला को उन्होंने टिकट देना जरूरी नहीं समझा। तो इनके यहाँ अपमानित करना, महिलाओं को नंगा घुमाना, महिलाओं को गाली देना, उसमें जो है ये अग्रणी भूमिका में रहते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य सिर्फ बाबू लालू प्रसाद यादव जी का बेटी नहीं है, वो सारण की धरती की भी बेटी है। और वहाँ की जनता ने, चूँकि मैं वहाँ की चुनाव, रोहिणी आचार्य जी की मैं चुनाव प्रभारी भी थी, तो वहाँ के लोगों ने रोहिणी आचार्य जी के, क्या जाति क्या पार्टी, हर जाति बिरादर के लोग, हर धर्म के लोग उनको जो है, चूँकि उन्होंने अपने पिता को जो सेवा दी, अपने पिता को अपने जीवन का परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, वो अपने पति की परवाह नहीं की। उन्होंने कही कि ये रोहिणी मर भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो जुबान की ताकत है बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उनको बचाना जरूरी है। उन्होंने एक पिता को नहीं बचाई बल्कि करोड़ों लोगों के मसीहा को बचाई है, इसलिए वो आदर्श बेटी के रूप में पूरे दुनिया जानती है। और सारण के लोग भी उनको यही समझ करके, जो पिता की सेवा कर सकती है तो आम जनता की सेवा भी वो कर सकती है, यही विश्वास से हर जाति बिरादर, हर धर्म के लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिया, बल्कि गिनीज बुक में नाम आवे रोहिणी आचार्य और सारण का, उसकी होड़ वहाँ पर लगी हुई थी। और इसी को देख करके घबराहट में जो है उन्होंने अपने गुंडों के द्वारा उनको जो बेइज्जती किया, वो उनकी बेइज्जती नहीं है, सिर्फ बिहार की बेटी की बेइज्जती नहीं है, बाबू लालू प्रसाद यादव की बेटी की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने सारे महिला नारी जाति को अपमानित किया। वो देखते हैं कि भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता को बेसिंगार करने का काम करते हैं। काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सारे चीज़ों पर, सिंदूर पर, सब पर उन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। आज जो है माँ को, बच्चा जब गोद में रात में रोता है दूध के लिए तो 30 रुपये केजी दूध है, 64 रुपये माँ को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। आज माँ सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रभावित है। किचन से लेकर के जो आटा, चावल, दाल, जो उनके निवाला तेल पर जो जीएसटी लादा गया है, सबसे ज़्यादा आज कोई रोना रोती है तो नरेंद्र मोदी के राज में महिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, नौजवान सबसे ज़्यादा प्रभावित है, किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और यह देश जो है सुरक्षा से बंद, माने ये देश को कहते थे टूटने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, अग्निवीर के माध्यम से 75% युवाओं को जो वो गो टू पवेलियन कर रहे हैं, तो देश को भी सैन्य की दृष्टि से वो कमज़ोर कर रहे हैं। आपने देखे होंगे कि RDX के माध्यम से जो पुलवामा हमला हुआ, उस हमला में भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, ये सारे लोगों का बेटा लोग था, जिसको उन्होंने मरवाने का काम किए। कोरोना जैसे वैक्सीन को देखे कि इंग्लैंड में किस तरह से कोविशील्ड के मालिक जो थे, वो जो चलाए थे, किस तरह से उन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रॉन बोर्ड के द्वारा जो उनको चंदा दिए, वो देश की जनता को कहाँ देख रहे हैं। तो उसमें रोहिणी आचार्य भी है। रोहिणी आचार्य को क्या समझेंगे, वो ताताई लोग हैं। और उन्होंने सिर्फ रोहिणी आचार्य को पूरे विश्व लेवल पर उन्होंने नारी जाति को संसार किया, जो विश्व के आदर्श बेटी के रूप में पूजी जाती है। देखिए मैम, हम ये सवाल इसलिए किए थे क्योंकि अभी सारण का चुनाव खत्म हो गया 20 तारीख को, और 25 को महाराजगंज में भी खत्म हुआ। अब है 7वां चरण का। पाटलिपुत्र में पूरा परिवार लालू यादव जी के, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे आप लोग जो राजद परिवार हैं, आप भी चुनाव प्रभारी थी, अब आप यहाँ पे आई हैं पाटलिपुत्र में मीसा भारती का साथ देने। और परसों ही मीसा भारती जी के ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है कि आप जो सुरक्षाकर्मी लेके चल रहे हैं वो अधिकृत आपको नहीं है। और ये ऐसा करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग पत्र लिखकर बीजेपी को ये सूचित करते हैं। तो क्या यहाँ पे भी पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती के साथ क्या इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनके सुरक्षाकर्मियों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाए? क्योंकि राबड़ी देवी के आवास पे भी SIT की टीम 6 बार से अधिक जाकर सभी गार्डों से पूछताछ की थी। तो क्या इस बार कुछ ऐसा उन लोगों का कहना या करना होगा कि जिसके बाद चुनाव में खलल पड़ जाए? देखिए, खलल पड़ने वाली तो नहीं है। ये लोग जो हैं, कोई भी
कुकर्म करने से नहीं चूकेंगे। इस तरह से राजनीति में इतना नीचे घटिया स्तर का राजनीति हो। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश का प्रधानमंत्री थे, लेकिन सबको मिला के चलते जो देश का प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, आप तेजस्वी यादव और मीसा भारती का भी प्रधानमंत्री हैं, उर्मिला ठाकुर का भी प्रधानमंत्री हैं, आप बाबू लालू प्रसाद यादव का भी अब देश का प्रधानमंत्री, एक पार्टी का है, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप जब जीत के बने हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देखे होंगे कि मीसा भारती के रोहिणी आचार्य जी के गार्ड पर किस तरह से केस कराया है, सस्पेंड किया है। चूँकि वो गार्ड जो है आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम जी का वो गार्ड था, और राबड़ी मैडम जी का घर चूँकि वहाँ है छपरा में, और वो जो गोपालगंज है घर है, तो राबड़ी मैडम भी वहाँ थी। तो स्वाभाविक है जब साथ में बेटी है तो गार्ड कहाँ जाएगा, अलग में घूमेगा। तो गार्ड के साथ जब राबड़ी मैडम थी तो उनका गार्ड भी था, उनकी बेटी भी थी। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहती हूँ कि आप जो है अशोक चौधरी के बेटी से क्यों नहीं पूछे। जो अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर में जो है गार्ड लेकर के अपने पिता के गार्ड को लेकर के घूम रही थी। आप ये भी दिन देखे होंगे 20 में, जब हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गारंटी होता है मोदी जी के तरह गला में मंगलसूत्र पहना करके, और 2 बार चुनाव लड़े और कहे नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। हमारे आदरणीय नेता के यहाँ पूरी फुल्ली गारंटी है। उन्होंने बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ में आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे नेता थे, मैं नाम बताना नहीं चाहती हूँ, जिसको वायु सैनिक को सुरक्षा मुहैया कराए कि घूम घूम के खिलाफ करो और गाली दो। तो जो लोग इनसे अधिकार की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए कीमत की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो इन सारे लोगों पर जो है वो जो है चाहे सुरक्षा गार्ड हो, जेल भेजवाने की बात हो, अपने SIT गठन करने की बात हो, CBI, इनकम टैक्स और ED के माध्यम से टॉर्चर करने की बात, इनके लिए आम बात है। चलिए, अब लास्ट सवाल मैम, मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र की जनता से क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ पाटलिपुत्र में ही सभी का ध्यान केंद्रित हो चुका है, क्या कहिएगा पाटलिपुत्र की जनता पाटलिपुत्र की जनता से, और ख़ास करके मैं अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहूँगी कि एकजुट हो जाइए। अब जो है इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है उसको बचाने के लिए, जो बाल बच्चे को आरक्षण है संविधान में उसको बचाने के लिए, एक एक वोट मीसा भारती जी को लालटेन छाप जो 1 नंबर पर है कि सामने वाली बटन को दबा करके इनको अजय बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे, और देश में जो आताताई सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और 25 में बाबू तेजस्वी प्रसाद जी के गारंटी के साथ बिहार में अपना राज स्थापित करें, अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एक्सपोज मीडिया में वक्त देने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थी जो अभी MLC हैं, और जब हम इनसे पूछे कि मैम सबसे पहले जब आप MLC बनाई गई तो आपको कैसा लगा, तो इनके आंखों में आंसू था। हमें उम्मीद नहीं था, लेकिन सोचे थे कि शायद ये भावनात्मक रूप से इसका जवाब देंगी, क्योंकि हम पर्सनली इनको कई बार रैलियों में, कई बार आंदोलन में, कई बार राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में झंडा उठाकर आगे चलते हुए, और बहुत पहले से मैम को मैं इनका इंटरव्यू लेते हुए देखा था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि जब इनका नाम MLC के लिस्ट में आया हुआ होगा तो मैम को नहीं पता होगा कि मेरा नाम आने वाला है, ये इनके लिए सरप्राइजिंग होगा। और जब पहली बार ये रोहिणी आचार्य जी के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के उद्घाटन में ये बात बोल रही थी कि हम एक ठाकुर की बेटी थे, दाढ़ी बनाते थे मेरे पिताजी, और हम लोग सोचे नहीं थे कि मेरे लालू प्रसाद यादव हमें MLC बना देंगे, और आज मैं प्रखर होकर ऐसे मन से अपनी बात को रखती हूँ जहाँ से हज़ारों लोग सुनते हैं, तो ये लालू यादव जी का देन है। इसीलिए मैं वहीं से बातों को शुरू किया। बाकी देश में जो हालत है उससे आप अछूते नहीं हैं, उन सभी बातों पे आप कई बार उर्मिला मैडम को या तेजस्वी यादव को सुन चुके होंगे। बाकी मेरा सिर्फ यही कहना था कि अगर कोई इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है तो वो समर्पण का वजह मुझे पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने मैडम से पूछा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।